तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो आपको XRP ये जो कॉइन है यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसने डेली चार्ट का ब्रेकआउट दिया है। इसका मैंने 2-3 शॉर्ट भी डाला हुआ है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है ये इसको फॉलो कर रहा है और डेली चार्ट में यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न। अभी ये क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में ना जब भी एक रैली आती है और उसके बाद एक अप ट्रेंड में ट्रायंगल बन के उसका ब्रेकआउट होता है ना, तो ये जो रैली होती है ना ये कंटिन्यू होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको देख सकते हो। वैसे भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हमको पता है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। इसके ऊपर जब तक चल रहा है तब तक इसको हम बाइंग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो में वापस आते हैं जिसके लिए वीडियो है। तो सेंसेक्स में फर्स्ट अगर हम आएंगे तो इसमें भी देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था। फर्स्ट कैंडल बहुत अच्छी आई लेकिन बाद में साइडवेज चला गया। उसके बाद निफ्टी में भी वही सेम चीज़ हुआ, अप ट्रेंड एक गैप अप हुआ और फिर एक रैली मिली हमको यहाँ पर, लेकिन फिर ये नीचे आके पूरा साइडवेज हो गया और यहाँ पर ही अटक गया। तो ये क्यों अटक गया ये हमको बताते। और यहाँ पे निफ्टी देखो, ये अप ट्रेंड यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है, छोटा सा छोटे टाइम फ्रेम में हायर हाइज बना के यहाँ पे ये ऊपर निकल रहा है। तो ये ऐसा क्यों हुआ और ये क्यों अटक गया ना, इसमें ना सबसे बड़ा हमको मिलता है यहाँ पे एक इंडिकेटर है जिसका नाम है CPR। अगर हम यहाँ पे देखो लगा देंगे CPR तो प्राइस ऊपर गया लेकिन इसके अंदर आ गया और फिर यहाँ पर ये साइडवेज हो गया, क्योंकि ये वाइड CPR है। तो CPR के अंदर जब भी ये ऐसा कुछ होता है तो मोस्टली मार्केट एक साइडवेज में चला जाता है। सेम चीज़ अगर हम निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में भी सेम चीज़ हुई थी। तो इसका यूज़ क्या होता है ना, सबसे पहले क्या होता है, जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस लिया है उसमें मूवमेंट आने वाला है कि नहीं ये हमको ये CPR इंडिकेटर बताता है। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक प्राइस के अंदर भी हमको ये CPR इंडिकेटर हमको लेवल्स दिखाता है, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हो। निफ्टी में यहाँ से ऊपर से नीचे चला गया था लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट CPR के पास टच होके ये नीचे आ गया। तो आपका प्राइस का जो वैल्यू होता है ना, ये ऊपर जाने का चांस कब होता है, जब अगर ये ऊपर खुले। क्यों? क्योंकि देखो सेम चीज़ अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी ऊपर खुला और CPR के पास आया ही नहीं। ठीक है, CPR से ऊपर निकल गया, और लेकिन निफ्टी निफ्टी ऊपर गया लेकिन फिर से CPR के अंदर आया तो ये अटक गया, इसने इसको साइडवेज कर दिया। सेंसेक्स में भी यही हुआ, ऊपर गया नीचे आया फिर इसने इसको साइडवेज कर दिया। तो अगर हम इनका प्रीमियम भी चेक करेंगे तो प्रीमियम भी देखो यहाँ पर किस तरीके से चल रहा है। सेंसेक्स का प्रीमियम यहाँ पे देखो ऊपर जा ही नहीं पाया, क्योंकि इसने ये जो CPR का लेवल है, ये CPR के लेवल ने इन प्रीमियम को रोक। तो अगर ये ऊपर होता तो जिस तरीके से बैंक निफ्टी के प्रीमियम बढ़े, यहाँ पे निफ्टी के भी बढ़ते। अगर निफ्टी के देखेंगे तो निफ्टी में भी देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है। यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करते हैं, देखो ऊपर गया, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस देखो यहाँ पर आया, ये इसी लेवल से इसने रिजेक्शन लिया। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी में ऊपर निकला। अगर मैं इसका ऑप्शन चेन लगा के देखा तो इसका स्ट्राइक प्राइस जो भी एट द मनी है कोई भी लगाएंगे तो ये देखो यहाँ से ऊपर निकला, सपोर्ट लिया, ऊपर निकला, फिर यहाँ से इतना बड़ा रैली यहाँ पे दिया। तो ये रैली हमको निफ्टी और सेंसेक्स में नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर दोनों में भी हमको ये रैली नहीं मिला, क्योंकि इसने ये जो CPR का ये जो लेवल है ये इसने क्रॉस नहीं किया। इस वजह से इसका यूज क्या है, अभी सबसे मेन पॉइंट आता है कि इसका यूज क्या, हम इसको यूज कैसे करें। तो जब भी आपको कोई भी स्ट्राइक प्राइस यूज करना है, ठीक है, अगर आप इसमें से जो भी स्ट्राइक प्राइस यूज करते हो, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, तो वो स्ट्राइक प्राइस का चार्ट यहाँ पे जैसे आप लगाते हो और ये स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम अगर इसके ऊपर है, ठीक है, अगर इसके ऊपर है ऐसे तो इसको बाय करो। अगर ये इसके नीचे है तो इसको बाय मत करो, तो फिर इसको सेल करो। यही चीज़ आपको यहाँ पे हर चीज़ में देखने को मिलेगा कि अगर, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर ये ऊपर है तो ऊपर ही जाएगा और नीचे तो नीचे ही जाएगा। आपके चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। अगर नीचे के साइड में है तो आपका ज़्यादा चांस है कि ये प्राइस नीचे जाएगा, अगर ये ऊपर के साइड में है तो आपका ज़्यादा चांस है कि ये ऊपर के साइड में जाएगा। तो ये मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि CPR के ऊपर है तो सिर्फ बाइंग करो और CPR के नीचे है तो सिर्फ सेलिंग करो, ये मैं नहीं बता रहा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपका चांसेस जो होता है, जो आप प्लान करते हो, सेटअप करते हो, ये इंडिकेटर के साथ, ये इंडिकेटर ये जो लेवल यहाँ पे बता रहा है 3 लेवल, अगर इसके ऊपर आपका प्रीमियम है तो आपके प्रीमियम का ज़्यादा चांस है ऊपर जाने का। इसीलिए जैसे अगर हमें यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम निफ्टी और सेंसेक्स का एक्सपायरी है, ठीक है, माना सेंसेक्स का एक्सपायरी है लेकिन अपने लिया तो साइडवेज हो गया। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में सेम चीज़, ये अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी अगर मैं इधर आउट ऑफ द मनी भी ले लूँ ना, देखो कितने 49,700 का आउट ऑफ द मनी भी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, तो भी आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम यहाँ पे बढ़े हुए। क्यों? क्योंकि ये CPR के ऊपर है। ठीक है, तो ये सिंपल सा बात है, आपको बस ये इंडिकेटर लगाना है और इसके ऊपर होगा तो यहाँ पे बाइंग करो और अगर इसके नीचे है तो यहाँ पे सेलिंग करो। जिसके देखो अभी यहाँ पे देखो पिछला दिन देखो यहाँ पे ये इसके नीचे है, ये अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हो, आप सोचते हो कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ पे टच करेगा और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगा। अगर हम पीछे का कोई भी चार्ट देखो, CPR के नीचे है तो यहाँ पर ये नीचे जा रहा है,
सीपीआर के नीचे है, नीचे जा। अब ये बैंक निफ्टी में दिखा रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे साइडवेज में, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। अगर सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे मैंने पुट साइड में देखी कि मार्केट डाउन साइड में था ना, अभी देखो डाउन साइड में, ये देखो पुट के प्रीमियम सीपीआर के ऊपर है, तो ये बैंक निफ्टी के पुट के प्रीमियम यहाँ पे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी देखो सीपीआर के ऊपर है तो पुट के प्रीमियम ऊपर के साइड में बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी देखो सेम चीज़, यहाँ पर भी सेम चीज़। यहाँ पर देखो ये इसको टच किया, नीचे आया और ये नीचे ही रहा। देखो इधर भी रेजिस्टेंस लिया इसने, फिर से ये दिखा रहा है कि जो सीपीआर है और ये ना प्रीमियम को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। यहाँ पे ना इंडेक्स में आपको दिखेगा कि मार्केट ऊपर निकल गया, लेकिन जो प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम के चार्ट में आपको पता चलेगा कि ये ऊपर तक जा रहा है, लेकिन ये जो सीपीआर का लाइन है ना, ये इसके पास आता है। अभी जैसे यहाँ पर जैसे ना, अभी अभी को एग्जांपल दिखा था, एक सेकंड ना। अभी जैसे ये जैसे ये दिख रहा है कि अगर आप मान लो कि अगर आपने यहाँ पर बाई किया है, ठीक है, यहाँ पर बाई किया छोटे से एसएल के साथ। अभी आपको क्या लगेगा, यहाँ पे बाई किया है तो डे हाई तक यहाँ पर आपका टारगेट रहेगा, लेकिन ये प्राइस यहाँ तक ही गया और सीपीआर को टच किया और फिर से रिवर्स हो गया, तो फिर अपना क्या होता है, यहाँ पे प्रीमियम डीके हो जाता है और ये यहाँ पे आराम से एसएल जाएगा। जबकि यहाँ पे इंडेक्स में देखेंगे तो ये प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, लेकिन ये यहीं तक ही आता है, फिर यहाँ से रिवर्स होता है। ये प्रॉब्लम होता है कि इंडेक्स में अगर हम देखेंगे, रुको मैं इंडेक्स भी लगा देता हूँ। इंडेक्स में अगर ये प्राइस ऐसा ऊपर जा रहा है ना, तो ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन सीपीआर के पास टच होके ये नीचे आ जाता है। ये प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इससे बचने के लिए ना आपको ये इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका जो प्राइस है, जो स्ट्राइक प्राइस है, वो इस लेवल के ऊपर रखो। इस लेवल के अगर ऊपर है तो आपका ज़्यादा चांसेस है आपके प्राइस का भी ऊपर जाने का। अगर ये प्राइस नीचे है और आप इंडेक्स में देख रहे हो कि बाइंग चल रही है, यहाँ पे बाइंग चल रही है और आपका प्राइस यहाँ पे नीचे है, तो ये यहाँ तक आएगा और इधर ही टच करके रिवर्स होगा। ये चाहिए तो आप बैक टेस्ट कर लो एक बार, आपके पास जो भी सिस्टम है उसमें एक चेक कर लो। ये निफ्टी बैंक निफ्टी में भी चलता है, ये स्टॉक ऑप्शन में भी चलता है। स्टॉक ऑप्शन का अगर हम देखेंगे तो किसी स्टॉक ऑप्शन के प्रीमियम को भी अपन देख लेते हैं। अभी जैसे यहाँ पे मैं अडानी लगाते तो अडानी यहाँ पे डाउन साइड में दिखते हैं, ठीक है। डाउन साइड में अपन देखते हैं, यहाँ पे एलटी का डालते थे, देखो साइडवेज, पूरा साइडवेज, क्योंकि ये सीपीआर को क्रॉस नहीं कर रहा है। अभी देखो ये कोफोर्ज है, प्राइस यहाँ से ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो सीपीआर को टच करके नीचे आया। अगर मैं इसका ऑप्शन चेन लगा देता हूँ, इसका ऑप्शन चेन अगर लगा दिया तो देखो ऑप्शन चेन में भी वही हो रहा है, नीचे आया, यहाँ पर टच किया और फिर नीचे आया। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी। अगर आपका जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसके अंदर आप लगाओ, और आपको पता चलेगा कि सीपीआर के पास प्रीमियम बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। वहाँ से वो रिजेक्ट होता है और फिर आपको यहाँ पे जो आपका प्रीमियम है उसमें स्टॉप लॉस आपको जल्दी मिलेगा, या फिर अगर आपने कोई ट्रेड होल्ड किया है तो उसको एग्जिट करने में आपको हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीपीआर हमको बता देता है कि यहाँ पर आपको रखना है कि नहीं रखना है। अगर इसके आसपास है, हाँ, अगर इसके दूर है तो फिर आप ट्रेलिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर इसके पास में आ रहा है, टच हो रहा है, या इसके अंदर ही चल रहा है, तो फिर इससे दूर रहो। फिर ये सीपीआर इंडिकेटर आपको बता देता है कि अगर इसके अंदर है तो मैं साइडवेज रहूँगा, तो फिर आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि हमको यहाँ पे सेंसेक्स में पता चल गया था कि आज हमको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि सेंसेक्स में ये दिख रहा था कि ये साइडवेज जा रहा है। तो यहाँ पर भी ये साइडवेज गया है, तो इसके प्रीमियम भी साइडवेज चले गए, इसीलिए इसमें 0-0 जिसने किया होगा एंड में, फिर उसको भी लॉस ही हुआ रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको ये अच्छी मिली है तो आपकी ट्रेडिंग में इसको यूज़ करो। जब भी अगर देखोगे तो बस आपको ये नोटिस करना कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस है और जो प्रीमियम है वो सीपीआर के ऊपर रहे, सीपीआर के नीचे नहीं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।